हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा था। सपना को अभिनव बेतरतीब याद आने लगा। पुरानी चित्र जैसे बादलों में उभरते जा रहे थे। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सपना को दिल्ली जाना था। पापा ने साफ कह दिया था, उस दिन छुट्टी ले पाना उनके लिए असंभव था। अकेली लड़की को अनजान शहर भेजने को माँ तैयार नहीं थी। परेशानी का निवारण अभिनव ने कर दिया। मैं तो बेकार इंसान ठहरा, कहे तो सपना के साथ मैं ही चला जाऊं। इसी बहाने दिल्ली शहर भी घूम आऊँगा। क्यों, ठीक कहा ना ताई? सहज हंसी से अभिनव का चेहरा चमक रहा था। सच अभी तू जा सकता है, पर तेरे कॉलेज का नुकसान होगा रे। अरे ताई जी, आजकल कॉलेज में कौन सी पढ़ाई होती है, वो तो समय काटने को चले जाते हैं। माँ निश्चिंत हो गई। कॉलोनी भर के लिए अभिनव सहज प्राप्य था। जब जिसे ज़रूरत हुई अभिनव को याद किया जाता। उसी कॉलोनी में खेलता अभिनव बड़ा होकर कॉलेज पहुंचा था। 2 वर्ष के बेटे को 25 वर्षीय पत्नी के सहारे छोड़कर अभिनव के पिता ये दुनिया छोड़ गए थे। माँ को पिता के ऑफिस में एक छोटी नौकरी मिल गई। उसकी सरल सुंदर माँ सुषमा को किन कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ा, इसकी समझ अभिनव को बहुत बाद में आई। सपना की माँ साधना और अभिनव की माँ सुषमा से बहनापा था। भूखे भेड़ियों से वह माँ के सहारे ही बच सकी थी। कभी कभी माँ के सामने रो पड़ती। अब नहीं सहा जाता साधना दीदी, अभिनव को आप रख लीजिए, हम जहर खाकर मर जाएंगे। चुप, ऐसे जी छोटा नहीं करते। सुषमा, हमारे रहते डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ दिलासा देती। कहाँ तक सहे दीदी, आते जाते मर्दों की निगाहें समूचा निकल जाने जैसी लगती है। एक बात कहूँ, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? सुषमा, आजकल दूसरी शादी उतनी मुश्किल नहीं है। तू कहे तो सपना के पापा से बात करूं। ना दीदी, ऐसा तो सोचना भी पाप है। सुषमा कानों पर हाथ धर लेती। किस जमाने में जी रही है सुषमा? अभी तेरी उम्र ही क्या है? पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे काटेगी? ये अभिनव जो है दीदी, अभिनव के होते हुए हम दूसरी शादी की बात सोच भी नहीं सकते। दूसरा आदमी क्या इसे अपना सकेगा? नहीं दीदी, हम अभिनव के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सचमुच सुषमा ने अभिनव का मुंह देख पूरा जीवन रोता जी डाला। दृढ़ता से होठ भींच अच्छी बुरी बातें सह जाती। आज अभिनव 20 बरस का स्वस्थ सुंदर युवक था। जमाने की हवा से अछूता अभिनव आज भी माँ का भोला भाला लाल ही था। दिल्ली जाने के लिए जब अभिनव ने सपना को अपनी मोटर बाइक पर ले जाने का प्रस्ताव रखा तो माँ डर गई। नारे, मोटरसाइकिल पर लड़की को ले जाएगा, कहीं रास्ते में गिर गिरा गई तो परीक्षा की छोड़ महीनों के लिए पलंग से लग जाएगी। अब क्या कहे ताई जी, एरोप्लेन तो अपने पास है नहीं, वरना सपना को प्लेन में ही उड़ाकर ले जाता। डरो मत ताई जी, मैं कॉलेज का मोटर बाइक चैंपियन हूँ। दिल्ली तक की दूरी 2 घंटे में ही तय हो जाएगी। उज्जवल हंसी से अभिनव का गोरा मुंह चमक उठा। ये सच था, अभिनव को कॉलेज की मोटर बाइक रेस में हमेशा पहला स्थान मिलता रहा है। फिर भी माँ संकित दिख रही थी। पति की मृत्यु के बाद सुषमा दिवंगत पति की मोटरसाइकिल बेच नहीं सकी। लोगों ने बहुत समझाया, जब आदमी ही नहीं रहा तो मोटरसाइकिल रखने से क्या फ़ायदा, पर सुषमा उसे बेच नहीं सकी। उन्हें यह मोटरसाइकिल बहुत प्यारी थी। उनकी आखिरी सांस तक यह उनकी साथ थी। अब यही उनकी अंतिम निशानी है। पीठ पीछे औरतें बातें करती, सुषमा तो बावली है। अरे, जो मोटरसाइकिल पति की जान लेने का कारण बनी, उसे भला कोई सह सकता है? इस मनहूस मोटरसाइकिल को तो आग लगा देनी चाहिए।
मोटरसाइकिल को प्यार से सहलाती सुषमा सपना को बताती। जब भी अभिनव के पापा इस पर बैठते मानो उनको पंख मिल जाते। स्पीड कम करने को कहती तो हंसते। अरे सुषमा, अब तो ये मोटर बाइक मेरे जिस्म का हिस्सा बन गई है, जिधर चाहूँ उड़ जाऊँ। सुषमा की डर से निकली चीख पर समझाते, देखो सुषमा, जिस काम में आनंद मिले उसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए। अगर मोटर बाइक चलाते वक्त मेरी जान भी चली जाए तो मेरा जीवन सार्थक होगा। चुप रहो, कैसी अशुभ बातें करते हो। सुषमा डर से सिहर जाती। पति के मोटर बाइक प्रेम की कहानी से सुषमा परिचित थी। गांव के प्राइमरी स्कूल के मास्टर के बेटे के लिए मोटरसाइकिल का आकर्षक हवाई जहाज़ से कम नहीं था। जमींदार का बेटा जब भी अपनी मोटर साइकिल से गांव आता तो उसकी आवाज़ पर नन्हा राजीव घर से बाहर आ ललायत नज़रों से मोटर बाइक को ताकता रह जाता। पिता की प्रेरणा और अपनी मेहनत से राजीव ने बीए में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर ली। अब उसके जीवन का लक्ष्य एक मोटरसाइकिल खरीदना था। जिस दिन राजीव ने मोटर बाइक खरीदी, उसके चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। कभी कभी सुषमा को लगता कि वो मोटर बाइक सुषमा की सौतन थी। मोटर बाइक के लिए वही आकर्षण अभिनव को पिता से विरासत में मिली थी। बचपन से माँ के साथ रोज़ उसे चमकाता, प्यार करता। 17 बरस का होते ना होते अभिनव ने मोटरसाइकिल कॉलोनी में चलानी शुरू कर दी। माँ की डांट के बावजूद उसके शौक़ में कतई कमी नहीं आई। जिस दिन उसे मोटर बाइक चलाने का लाइसेंस मिला, जबरन माँ, ताई जी, सपना सबको रोड पर दूर तक घुमा लाया। अब मैं लाइसेंस शुदा हूँ, एक बार इसी मोटरसाइकिल पर दुनिया की सैर को जाऊँगा। साथ चलेगी ना सपना? नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है अभिनव। तेरी ज़िंदगी तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी है सपना। यकीन रख, कभी तुझे खरोच भी नहीं लगने दूंगा। हाँ, हमें तो हवाई जहाज़ में दुनिया की सैर करना है, घमंड से सपना ने कहा। तेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा सपना। वाह, ये मूंग और मसूर की दाल, तू हवाई जहाज़ की सैर कराएगा? हंसते हंसते सपना दोहरी हो गई। अभिनव का मुंह छोटा पड़ गया। बेटे को मोटरसाइकिल की चाबी थमाती सुषमा ने वादा लिया था, याद रख अभिनव, तू कभी भी तेज गति सी सीमा नहीं तोड़ेगा। अरे माँ, स्पीड में ही तो मज़ा आता है। अचानक माँ का डरा चेहरा देखकर अभिनव सब समझ गया। तेज गति से मोटर बाइक पर जा रहे पिता के सामने अचानक गाय आ गई थी। उसे बचाने की कोशिश में मोटर बाइक पेवमेंट से टकराकर राजीव का जीवन निस्पंद कर गई थी। ठीक है माँ, मैं कभी भी गति सीमा नहीं तोड़ूंगा। अपनी ज़िंदगी यूं ही गतिहीन नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। दिल्ली से लौटते वक्त घने बादल घिर आए थे। सुहाना मौसम नशीला हो गया था। सपना ने अभिनव को उकसाया था, ए अभिनव, तुम उस बादल के टुकड़े को हरा सकते हो, उससे आगे जा सकते हो। जाने को तो मैं सूरज और चांद के भी आगे जा सकता हूँ सपना, पर ताई जी से तुम्हें सही सलामत घर पहुँचाने का वादा किया है। झूठ, तुम बादलों से होड़ ले ही नहीं सकते। तुम्हारी स्पीड तो रिक्शे के बराबर है। तुम डरपोक हो अभिनव, सपना ने चुनौती सी दी। अभिनव ने स्पीड अचानक ही बढ़ा दी। सपना ने अगर अभिनव को कंधों से न जकड़ लिया होता तो उसकी हड्डी पसली जरूर एक हो जाती। बस करो अभिनव, हमें डर लगता है, सपना चीख पड़ी। अब पता लगी मेरी स्पीड क्या है। अभिनव की बात पूरी होते ना होते पानी की तेज बौछार में मोटरसाइकिल चला पाना मुश्किल हो गया। रोड के किनारे एक खाली शेड में शरण लेने में ही भलाई थी। बालों से पानी की बूंदें झाड़ती सपना ने अभिनव को फिर चिढ़ाया, रह गए ना बादल के उस नन्हे से टुकड़े से हार गए। वो देखो अपनी जीत पर कैसे हंसता हुआ बढ़ा जा रहा है। बचपन से कहानी या नॉवेल में पढ़ने की शौकीन सपना की बातों में भी अक्सर
साहित्य घुल आता। अचानक जोरदार गर्जना के साथ चमकती बिजली ने सपना को इस कदर डरा दिया कि पास खड़े अभिनव से लिपट गई। भीगे कपड़ों में लिपटी सपना ने जैसे ही अभिनव को चेतना शून्य कर दिया। सपना को कसकर लपेट अभिनव ने उसके गालों पर चुंबन जड़ दिया। अभिनव की इस अप्रत्याशित हरकत से सपना तड़पकर अलग हो गई। ये क्या किया? क्यों? आगे आवाज़ रुक गई। सपना की आवाज़ पर अभिनव जैसे चैतन्य हो आया। माफ़ करना सपना। कुछ पलों के लिए अपने को भूल सा गया। थोड़ी देर को अपने को बादल समझ बैठा। ऐसा लगा चमकती बिजली सी तुम मेरे पास हो और मैं अनजाने ही बादल बन गया था। हम माँ से शिकायत करेंगे। सपना के आंसू बह निकले। नहीं नहीं सपना, ऐसा मत करना। मेरी गलती की जो सज़ा चाहो दे दो। ताई जी या माँ तक ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए। मेरी वजह से उनका रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। प्लीज़ सपना। अभिनव दयनीय हो आया। अपनी औकात भूल गए? तुम तो हमसे बात करने लायक भी नहीं हो। हम तुम्हारे साथ नहीं जाना है। हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना है। हम किसी बस से लखनऊ चले जाएंगे। देखो रात होने वाली है। बीच रास्ते में बस का इंतज़ार करना ठीक नहीं है सपना। हज़ार हज़ार बार माफ़ी मांगता हूँ। पानी हल्का हो रहा है। हम जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहिए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। कुनमुनाती सपना अभिनव के पीछे बैठ गई, पर इस बार दोनों के बीच सिर्फ मौन की ही दीवार नहीं थी, जगह की दूरी भी बढ़ गई थी। घर के सामने सपना को उतारते अभिनव ने फिर दोहराया था, अनजाने में जो गलती कर गया उसे एक दुःस्वप्न की तरह भुला देना। माँ का ताई के सिवा कोई नहीं है। उन्हें अकेला मत होने देना सपना। सपना के जवाब का इंतज़ार किए बिना ठीक लगा अभिनव हवा सा उड़ गया। घर में माँ ने सवालों की झड़ी सी लगा दी। तेरा मुंह ऐसा उतरा उतरा सा क्यों है? क्या अभिनव से झगड़ आई है? बिना मिले वो क्यों चला गया? कुछ नहीं हुआ माँ, पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। अभिनव की बात अभिनव ही जाने। अपने कमरे में पहुंचकर निढाल सी सपना पलंग पर पड़ गई। पीछे से माँ दूध का गिलास लिए आ गई। ले थोड़ा दूध पी ले, थक गई होगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आराम करने दो माँ। सिर तक चादर ढांप सपना ने माँ को नाराज़ वापस कर दिया। आंखें मूंद सपना आज की बातें दोहराती गई। फिल्मों और नॉवेल कहानियों ने प्रेम से उसका अच्छा परिचय करा दिया था। उसके सपनों में भी एक प्रिंस चार्मिंग आने लगा था, पर अभिनव के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। ये सच था कि बचपन से अभिनव और सपना साथ खेलते झगड़ते बड़े हुए थे। सपना की जातियों को अभिनव हंसकर झेल लेता। उसके हर काम पूरे करना अभिनव का फर्ज था। इसके बावजूद सपना के लिए अभिनव बस उसके काम पूरे करने का जरिया भर था। कभी कभी माँ और सुषमा चाची की बातें सुनकर अभिनव के प्रति दया भी उपजी, पर प्रेम के लिए उसके मन में कतई कोई जगह नहीं थी। क्या अभिनव के मन में उसके लिए वैसा कोई भाव था? शायद नहीं, तभी तो उसने कहा अचानक ही गलती कर बैठा। गालों पर जड़े चुंबन को बार बार चुन्नी से रगड़ने की वजह से दहक बढ़ गई। 2 दिन तक अभिनव का घर न आना आश्चर्य की बात थी। माँ उसे बार बार याद करती। सुषमा चाची ऑफिस के काम से 4 दिनों के लिए बाहर गई थी। अंततः 3 दिन बाद सूखा मुंह लिए अभिनव आया था। माँ ने स्नेह से झिड़की दे डाली। क्यों रे, दिल्ली से आकर चेहरा भी नहीं दिखाया? क्या सपना के साथ लड़ाई हो गई? ये लड़की बिना बात मुझे परेशान करती रहती है। माँ की बात पर अभिनव ने नज़र उठाकर कृतज्ञ दृष्टि से सपना को देखा था। अचानक उसका चेहरा खिल आया। ऐसी कोई बात नहीं है ताई, 1 तारीख से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, उसी के लिए इंटरव्यू देने गया था। कैसी ट्रेनिंग अभिनव? मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था, उसी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब तुम्हें हवाई जहाज़ में घुमाऊंगा ताई। वाह, तू तो छुपा रुस्तम निकला। कब एयरफोर्स की
परीक्षा दे डाली, किसी को पता भी नहीं लगा। क्या सुषमा तुझे एयरफोर्स में जाने देने को राजी हो गई? अच्छी भली कोई और नौकरी तुझे मिल सकती है रे। नहीं ताई जी, मुझे बादलों से होड़ लेनी है, उनसे ऊपर उनका अभिमान तोड़ना है। अभिनव की गहरी नज़र सपना पर थी। देख अभिनव, तू अपनी माँ का इकलौता सहारा है। तेरे लिए उसने कौन सा त्याग नहीं किया। मेरी मान एयरफोर्स की ये नौकरी ज्वाइन मत कर। माँ ने अपनी सहमति दे दी है ताई, अब आपकी इजाज़त चाहिए। बादलों से ऊपर उड़ने से उनका अभिमान नहीं तोड़ा जा सकता। जिसकी जो जगह है भूलनी नहीं चाहिए। ज़मीन पर रहने वालों को आकाश के तारे तोड़ने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। सपना की तीखी बात ने ताई को चौंका दिया, पर शांत स्वर में अभिनव ने कहा, ठीक कह रही हो सपना, अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैं गलती कर बैठा था। नहीं रे, तू तो बड़ा आदमी बनेगा। इस लड़की के तो ढंग ही निराले हैं। इकलौती बेटी होने का फ़ायदा उठाती है, जो मुंह में आया बक देती है। जा रे, 2 लड्डू तो ले आ, लड़के का मुंह तो मीठा करा दूँ। नहीं ताई, आज नहीं, जाने के पहले फिर आऊँगा, अभी जाता हूँ। अभिनव के चले जाने के बाद माँ सोच में पड़ गई। इकलौते बेटे को सुषमा ने एयरफोर्स ज्वाइन करने की इजाज़त क्यों दी? छोड़ो भी माँ, तुम बेकार ही परेशान हो रही हो। एयरफोर्स ज्वाइन करने का मतलब बस मौत ही नहीं होती। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ है। माँ को तो सपना ने समझा दिया, पर अभिनव के चले जाने के बाद गहरे अवसाद ने सपना को घेर लिया। क्या उसे भी अभिनव से मोह है? नहीं, फिर उसे सब कुछ सूना सूना सा क्यों लग रहा था? क्यों? अभिनव की अनुपस्थिति में सपना के पांव अनजाने ही उसके घर पहुंच जाते। अभिनव की ट्रेनिंग पर जाने के बाद से सुषमा चाची का ज़्यादा वक्त पूजा पाठ में ही बीतता। सपना को देख उनका मुंह खिल जाता। तस्वीरों में अभिनव का व्यक्तित्व इस कदर निखर आया था कि उसे पहचान पाना मुश्किल लगता। अभिनव की फ़ोटो दिखाती सुषमा गर्व से फूल उठती। देख सपना, आज ये फ़ोटो आई है। अभिनव की वर्दी पर ये जो तमगा चमक रहा है, वो अभिनव के ऑफिसर्स ने अपने हाथों से खुद लगाया है। तेरा अभिनव अपनी ड्यूटी में पहले नंबर पर है। वाह चाची, अभिनव को इनाम मिला और हमें मिठाई भी नहीं। ऐसा कभी हो सकता है? तेरे लिए खास गाजर का हलवा बनाया है। हाँ, अभिनव तुझे बहुत याद करता है, हर पत्र में तेरे बारे में पूछता है। अच्छा, इसीलिए हमें एक पत्र भी नहीं डाल सकता? अभिनव कब आएगा चाची? ट्रेनिंग पूरी करके ही आएगा। अब तो उसी दिन का इंतज़ार है। सुषमा ने गहरी सांस ली। ट्रेनिंग पूरी कर लौटे अभिनव ने सबको चौंका दिया। माँ तो पहचान भी ना सकी। तेरी तो काया पलट हो गई। अभिनव एकदम अफसर बन गया रे। नहीं ताई, मैं तुम्हारा वही अभिनव हूँ। भला धूल भी आकाश को छू सकती है, मैं और अफसर। ताई के पांव छूते अभिनव ने दृष्टि भर सपना को देखा था। अभिनव की उस बात ने सपना को अपनी कही तीखी बात याद दिला दी थी। एक हफ्ता हंसी खुशी में गुजार अभिनव पोस्टिंग पर चला गया। जाते वक्त हंसते हुए सपना से कहा था, अगर कभी वापस न लौट सका तो समझ लेना जमीन पर रहने वाले अभिनव ने आकाश के तारे तोड़ने का दुस्साहस किया था और अपनी इस गलती की उसे सज़ा मिल गई। हैरानी से सपना अभिनव के हंसते चेहरे को ताकती रह गई। हे भगवान, ऐसा कभी मत करना, सपना ने मन ही मन प्रार्थना कर डाली। पर भगवान ने वैसा ही किया। कारगिल की लड़ाई से अभिनव वापस नहीं आ सका। सुषमा चाची को समझा पाना सिर्फ सपना को ही संभव हो सका। पूरे 8 दिनों तक सपना चाची को बच्चों सा चिपकाए रही। बीच बीच में सुषमा का चित्कार पूरे कॉलोनी को रुला जाता। मरणोपरांत परमवीर चक्र लेने गई। सुषमा अभिनव का नाम पुकारे जाते ही बेहोश हो गई। साथ गई सपना को ही मेडल ग्रहण करना पड़ा। आंखों से बहते आंसुओं की वजह से पदक पर लिखी इबारत धुंधला गई। मुट्ठी में बंद पदक जैसे सपना को चिढ़ा रहा था।
देख लो, मैंने अपने दुस्साहस की सज़ा पा ली, पर खुशी यही है मैं बादलों से ऊपर उड़ सका। अभिनव तो सचमुच बादलों से ऊपर उड़ सका, पर सपना का डॉक्टर बनने का सपना सपना ही रह गया। एंट्रेंस एग्ज़ाम की असफलता ने उसे बीएससी करने को मजबूर कर दिया। जमीन पर तो सपना रह गई। सुषमा चाची को माँ अपने आश्रय में ले लिया। सपना सुषमा की हर ज़रूरत बिना कहे ही जान जाती, आशीर्वाद देते ना थकती। तू पूर्व जन्म में ज़रूर मेरी बेटी थी सपना, वरना क्या कोई गैर लड़की मेरी यूँ परवाह करती। अच्छा तो इस जन्म में मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ चाची, मान भरे स्वर में सपना कहती। तभी अमेरिका से आए इंजीनियर ने सपना को पसंद कर झटपट शादी का संदेशा भिजवा दिया। घर में खुशी छा गई, पर सपना के मन में बार बार अभिनव का चेहरा झांकता रहता। सच्चाई साफ थी, अनजाने ही वह अभिनव को चाहने लगी थी। सपना की हर ना के बावजूद रिश्ता तय हो गया। इतना अच्छा घरवर भाग्य से ही मिलता है। शादी में अपने एकमात्र कंगन पहनाती सुषमा चाची रो पड़ी। कभी सोचा था तुझे अपनी बहू बना ये कंगन पहनाऊंगी। बहुत चाहता था अभिनव तुझे, पर हमेशा यही कहता रहा किसी लायक बनकर ही सपना को पाना है। सुषमा चाची के कंधे पर सिर धर सपना रो पड़ी। अभिनव क्यों याद आ रहा है, क्यों इस सपना की छोटी सी बात को कांटे की तरह दिल से ऐसे लगा दिया कि आज वह जिस ऊंचाई पर पहुंच गया वहां से नीचे देख पाना भी संभव नहीं है। सपना के आंसुओं को पोंछ संजीव ने दिलासा दिया, माँ की याद आ रही है सपना? यकीन रखो तुम्हारी नई दुनिया सब कुछ भुला देगी। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। शायद सब ठीक हो जाए, पर सपना क्या कभी अपने को माफ़ कर सकेगी? शायद नहीं, कभी नहीं। उसके दिल में हमेशा कसक बनी रहेगी। उसने वो सब अभिनव से क्यों कहा, क्यों कहा? तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों और पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।